नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव बैठिए क्लासेज में। इससे पहले वाला क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 61 तक क्लियर कर चुके थे। आज क्वेश्चन 62 से शुरू करते हैं पढ़ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 62 नंबर का, वह है एक वृत्त है, यानी कि एक वृत्त जो है वह क्या है। तो ऑप्शन ए में है प्लेन फिगर, ऑप्शन बी में है 2D फिगर यानी कि 2 डायमेंशन वाला फिगर, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेन फिगर, क्योंकि इस तरह से एक वृत्त होता है और यह एक प्लेन फिगर है। इसको ये एक गोला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। ये एक लाइन है, इसमें और कुछ भी यहाँ पे यानी कि बिल्कुल खोखला होता है और नीचे भी इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक लाइन ही होता है, इसलिए ये एक प्लेन फिगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें कुछ लाइन दिया गया है, 4 लाइन, इसमें से बताया गया है कि किस लाइन का प्रयोग हम छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हम छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं। सेंटर लाइन जो कि इस प्रकार से होता है, इसका प्रयोग हम छुपे हुए लाइन को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं। ये किसी भी बीच में, किसी भी जो हम फिगर बनाते हैं उसके बीच में दिया जाता है ये लाइन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट लाइन, ये इसके द्वारा हम कोई भी ड्राइंग को बनाते हैं, वही है ऑब्जेक्ट लाइन। ऑप्शन सी में है डैश लाइन, यानी कि इस तरह से जो डैश डैश लाइन होता है, जिसे डॉट लाइन भी कहते हैं। हिडन लाइन, ये होता है हमारा छुपे हुए किनारे को दर्शाने वाला लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री की कोण की त्रिज्यखंड को कहते हैं। यानी कि जिस त्रिज्यखंड किसी भी वृत्त का मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और यहाँ पे एक केंद्र है और यहाँ से एक 90 डिग्री के द्वारा यह एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है अर्धवृत्त, ऑप्शन बी में क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी में वृत्तखंड और ऑप्शन डी में कोई भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वाड्रेंट, यानी कि एक चतुर्थांश की तरह। ये एक चौथाई भी है, एक वृत्त का ये एक चौथाई है जिसे चतुर्थांश कहते हैं, और चतुर्थांश का इंग्लिश में हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिग्री के कोण की त्रिज्याखंड को कहते हैं। यानी कि जो 180 डिग्री का त्रिज्याखंड होता है उसको क्या कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये एक वृत्त है, यहाँ आपका सेंटर है और ये 180 डिग्री का कोण बना लिया। तो ये जो हमारा जो त्रिज्यखंड बना है इसको क्या कहते हैं। तो इस त्रिज्यखंड को हम कहेंगे अर्धवृत्त। ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धवृत्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है। यानी कि इनमें से कौन सा लाइन है जिसको हम फ्री हैंड खींचते हैं। तो सेंटर लाइन, सेंटर लाइन का प्रयोग हम स्केल के द्वारा करते हैं, उसको हम फ्री हैंड नहीं खींच सकते। उसके बाद है ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन को हम फ्री हैंड खींचते हैं। और ब्रेक लाइन 2 प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन और दूसरा होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो हमारा जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है हमारा शॉर्ट ब्रेक लाइन जो कि हम फ्री हैंड खींचते हैं। उसके बाद एक होता है लॉन्ग ब्रेक लाइन जो कि इस प्रकार होता है, इस प्रकार से हम लॉन्ग ब्रेक लाइन खींचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है। यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो आप सभी को मालूम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। यानी कि जो रेखा निरंतर मोटी लाइन, यानी कि बीच में कहीं भी कटा फुटा नहीं होता है, कहीं भी बीच में तोड़ा नहीं जाता है, वो एक निरंतर रेखा होता है और वो मोटा लाइन होता है। तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। वो हमारा ऑब्जेक्ट लाइन होता है, यानी कि किसी वस्तु को दर्शाने, किसी वस्तु को, यानी कि कोई फिगर बनाते हैं, वो जो मेन लाइन होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट लाइन कहते हैं। ये एक कोई फिगर है, इसका यही सब लाइन, ये लाइन जो है ये इसका ऑब्जेक्ट लाइन है। फिर इसको डायमेंशन दर्शाने के लिए जो ये हम 2 लाइन खींचे हैं पहले, ये एक्सटेंशन लाइन है, फिर ये डायमेंशन लाइन है। इस तरह से लाइन होता है। लेकिन ये जो मुख्य लाइन है जिससे हम फिगर बनाए हुए हैं, यही ऑब्जेक्ट लाइन है, जो कि हमारा गाढ़ा होता है, यानी कि निरंतर और मोटी लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण जो कि 60 डिग्री, 50 डिग्री व 70 डिग्री का कोण है, यह किस प्रकार की त्रिभुज है। यानी कि जिसका एक कोण 60 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री और तीसरा 70 डिग्री का हो, वह किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए में है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी में समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी में विषमबाहु त्रिभुज और ऑप्शन डी में कोई भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विषमबाहु त्रिभुज। क्योंकि देखिए इस तरह से कोई त्रिभुज बना, तो जो कि त्रिभुज का कोई भी कोण समान नहीं है। यानी कि ये कोण मान लीजिए 60 है, तो ये 50 है और ये 70 है, तो इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। इसका कोई भी कोण समान नहीं है, इसका कोई भी
कोण समान नहीं है, इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि इसमें 2 बार लाइन ही दे दिया है। छुपी हुई लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन का प्रयोग करते हैं। इसको स्किप कर देते हैं, इसका क्वेश्चन ही लगता है कुछ गलत है। इसके बाद है त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या क्या होती है। तो ऑप्शन ए में है व्यास का 2 गुना, जो कि नहीं होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दर्शाया गया है 1/2 गुनी व्यास। यानी कि ये आपका कोई वृत्त है, यहाँ आपका सेंटर है, ये आपका व्यास है, और यहाँ से यहाँ तक का ये व्यास है और व्यास का आधा, यानी कि इस वृत्त के ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या, इस तरह से त्रिज्या खींचा जाता है, जो कि व्यास का आधा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के कार्य में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रशिक्षण कार्य में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रशिक्षण कार्य में जो 0.5 mm तक की मोटाई का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कोई पेंसिल से हम जो लिखेंगे तो वो हाईएस्ट 0.5 mm तक ही लिख सकते हैं, उससे अधिक मोटा लाइन हम नहीं लिखते हैं प्रशिक्षण कार्य में। वैसे हम फिगर बनाने के लिए या फिर कुछ पेंटिंग करने के लिए कितना भी मोटा लिख सकते हैं, लेकिन जो हम प्रशिक्षण कार्य के लिए यानी कि लिखने पढ़ने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए हम 0.5 से अधिक रेंज का पेंसिल का यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है। यानी कि त्रिज्या से समकोण बनाते हुए जो रेखा गुजरती है तो उसको क्या कहते हैं। ये इस प्रकार से होगा, ये एक वृत्त है, इसके बीच में ये सेंटर है, इस तरह से ये त्रिज्या है और यहाँ से एक सेंट्रल लाइन यानी कि स्पर्श करती हुई रेखा गुजर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। इसका हम बताइए दिया, स्पर्श रेखा यानी कि त्रिज्या से समकोण बनाकर, ये आपका त्रिज्या है और यहाँ इस तरह से समकोण बनाए, इधर भी और इस साइड भी, तो समकोण बनाकर जो रेखा गुजरता है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इस रेंज की संख्या कितनी है। तो लाइनों की जो मोटाई की रेंज की संख्या होती है वो 8 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी कि हम मोटाई के अनुसार, मोटाई जो हमारा रेंज के अनुसार वो 8 प्रकार से 8 रेंज में मोटाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और सभी। तो आयत का भी, वर्ग का भी, समचतुर्भुज का भी, यानी कि सभी का जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है और आपस में समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि सभी का जो है विकर्ण समान होता है और समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। यानी कि इनमें आकृति दिया गया है जिसमें से किसका विकर्ण है जो असमान यानी कि समान नहीं होता है। तो वर्ग का तो समान होता है। उसके बाद आयत का भी समान होता है विकर्ण। समांतर चतुर्भुज, इसका विकर्ण समान नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है और इसका ये विकर्ण अगर छोटा है, ये विकर्ण बड़ा है, ये समान नहीं होता है समांतर चतुर्भुज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर का, इस आकृति की 2 सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यानी कि इसमें जो आकृति दिया गया उसके सम्मुख होती है 2 समांतर भुजाएं, यानी कि सभी समांतर भुजाएं सम्मुख होती है ये नहीं कहा है, यहाँ कहा है 2 समांतर भुजाएं सम्मुख होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है समलंब चतुर्भुज। यानी कि समलंब चतुर्भुज का जो है सो 2 भुजा ही आपस का जो है वो समांतर होता है, बाकी 2 भुजा समांतर नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कहता सभी भुजा समांतर होती है तब हो जाता वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज भी हो जाता, लेकिन इसमें दिया गया है मात्र 2 भुजा, इसलिए यहाँ समलंब चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दें तो नई बनी आकृति क्या कहलाएगी। वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो ये एक आयत है, इस तरह से एक आयत है जिसका हर कोण 90 डिग्री का है। अगर हम एक कोण को यानी कि आयत के एक कोण को कुछ कम या अधिक कर दें, ये एक आयत बन गया। और इस प्रकार से यानी कि यहाँ अगर हम कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि इसको कोई एक डब्बा है जिसको ऊपर से हम दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो यहाँ का कम हो जाएगा तो यहाँ का भी कम हो जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा और यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो ये कुछ समांतर चतुर्भुज की तरह हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। यानी कि वर्ग के समकोण को कम या ज़्यादा करने से वो समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म की कितनी सतहें होती है। तो एक समपंचभुजाकार प्रिज्म यानी कि हम प्रिज्म बना लेते हैं एक पंचभुजाकार जिसका सभी भुजा समान हो। इस तरह से मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का नीचे वाला आधार है जो कि 5 भुजाओं का है। उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर रेखा जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी, और ऊपर में भी एक पंचभुज बन जाएगा। इस तरह से एक प्रिज्म बन जाएगा। तो प्रिज्म में कह रहा है, इसको हटा लेते हैं,
एक समपंचभुजाकार प्रिज्म की कितनी सतहें होती है, यानी कि सतह इसमें कितना होता है। तो इसमें अगर पार्श्व सतह कहता तो 5 ही होता, यानी कि पंचभुजाकार में यानी कि पाँचों ओर से एक एक सतह होता। लेकिन अगर संपूर्ण सतह पूछे, यहाँ पे संपूर्ण दिया गया नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो संपूर्ण सतह पे है। तो संपूर्ण सतह यानी कि 5 बगल वाला यानी कि पार्श्व सतह और 2 एक ऊपर का सतह और एक नीचे का सतह, तो कुल मिलाकर के पंचभुजाकार प्रिज्म का सतह जो है 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, 7 भुजा। अगर पार्श्व पूछे सिर्फ पार्श्व सतहें तो उसमें सिर्फ 5 होता है, लेकिन अगर सभी पूछे तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो भी जुटेगा, ऊपर वाला भी पार्ट जुटेगा और पांचों साइड जो इस तरह से सतह होता है वो भी जुटेगा, तो इसलिए 7 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखते हैं, यानी कि प्रिज्म और पिरामिड का जो नाम रखा जाता है वो किसके आधार पर रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में है आधार के आकार के अनुसार, ऑप्शन बी फेस के आकार के अनुसार, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी कोई भी। तो किसी भी प्रिज्म या फिर पिरामिड का जो नाम रखते हैं वो नीचे के आधार, यानी कि ये जो हमारा मान लीजिए कि इसे यहाँ पे हम एक वर्ग बना दिए और यहाँ से एक प्रिज्म खड़ा करेंगे तो ये वर्गाकार प्रिज्म हो जाएगा। फिर यहाँ पंचभुज बना लेंगे तो यहाँ से खड़ा करेंगे तो पंचभुजाकार बन जाएगा, यानी कि हम आधार के आकार के अनुसार ही प्रिज्म का नाम रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधार के आकार के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं, यानी कि पिरामिड का जो फेस होता है वो किस किस आकार का होता है। तो ऑप्शन ए में है आयत, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी समांतर चतुर्भुज और ऑप्शन डी समद्विबाहु चतुर्भुज। तो इसमें तो दिया गया है ऑप्शन डी समद्विबाहु चतुर्भुज, लेकिन पिरामिड और प्रिज्म हम आयताकार भी बनाते हैं, वर्गाकार भी बनाते हैं, समांतर चतुर्भुजाकार भी बनाएंगे और समद्विबाहु त्रिभुज की तरह भी बनाएंगे। जिसका चारों प्रकार से हमारा पिरामिड बनता है। इसका हो सकता है आंसर गलत हो, लेकिन इसका चारों प्रकार से हम पिरामिड और प्रिज्म बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है, यानी कि इस तरह से कोई एक आयत है, ये एक आयत है, इस तरह से ये वर्ग बन गया, आयत हमारा है, ये एक आयत है और अगर ये आयत किसी के चारों ओर घूमे, यानी आयत का मतलब यही सिर्फ इसका किनारा ही है, इसके बीच कोई भी ये खोखला पार्ट नहीं हो सकता, ये कोई डब्बा नहीं हो सकता, ये सिर्फ व सिर्फ एक किनारा ही है और कुछ भी नहीं है, इसके बीच में भी बिल्कुल खोखला है, इसमें कुछ नहीं है। ये यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कोई डब्बा नहीं है, ये कोई आप जो है प्रैक्टिकली इसको नहीं बना सकते हैं आयत, ये सिर्फ एक आकार है, ये सिर्फ एक लाइन है, ये एक आयत है। तो आयत को हम जब किसी भी रेखा के चारों ओर घुमाएंगे तो कौन सा ठोस बनेगा। मान लीजिए यहाँ कोई एक रेखा बना लेते हैं और यही आयत को हम इसके चारों ओर मूव करा देते हैं, तो ये चारों ओर से मूव कराएंगे तो चारों ओर इसका बंद हो जाएगा, तो चारों ओर से बंद हो जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि अभी बना देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि बेलन आकार का। यहाँ भी मान लीजिए ये आयत है, आयत आयत चारों ओर इसका आयत घुमा है तो ये बेलन आकार का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलन, यानी कि एक आयत अगर किसी भुजा के चारों ओर घूमे वो एक बेलन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है। एक समकोण त्रिभुज, पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, ओके। यही समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों तरफ, ये इसका लंब है, ये इसका लंब है, इसके चारों तरफ अगर ये इस तरह से मूव कर जाए, ये चारों तरफ से ऐसे घूम जाए, ये क्या बनेगा, चारों तरफ से घूमने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और ये अगर हम इस तरह से किसी भी रेखा को घुमा दे चारों ओर से तो ये इस प्रकार से बन जाता है, जो कि हमारा शंकु का आकार का हो जाएगा, यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर अपने लंब के चारों ओर घूम जाए तो वो शंकु आकार में आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है। तो पहले हम अर्धवृत्त बना लेते हैं, ये एक अर्धवृत्त है और अगर ये अपने ये जो एक रेखा है इसके व्यास है इसका, इसके चारों ओर घूम जाए, इस तरह से ये मूव कर जाए चारों ओर, तो ये क्या बनेगा। तो अगर एक रेखा है इसके चारों ओर मूव करे, इधर भी मूव करेगा और आगे भी मूव करेगा, यानी कि मूव करता जाएगा, ये फुटबॉल शेप में बन जाएगा। यानी कि किसी भी आप कटोरी को ले लीजिए और उसके ऊपर से पकड़ के उसको घुमाइए तो वो एक फुटबॉल के आकार का बन जाता है। तो फुटबॉल क्या है, ये गोला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोला, यानी कि किसी भी अर्धवृत्त का व्यास को पकड़ के अगर उसको घुमाएंगे वो एक गोला का शेप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिनका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। तो इन्वॉल्यूट होता है जिसका प्रयोग हम गियर के दांत बनाने में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्वॉल्यूट, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर हम किसी त्रिभुज का इन्वॉल्यूट बनाएं तो पहले
एक त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद इसका सभी परिमाप जितना होता है त्रिभुज का, उसके परिमाप के बराबर यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं और उसके बाद इसको 3 भागों में बांट लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद इस रेखा को भी बढ़ाते हैं, फिर ये रेखा को भी बढ़ाते हैं। इस तरह से इसका जो भुजा है उन भुजाओं को बढ़ा करके फिर इस तरह से कुछ गोल आकृति बनाते हैं जो कि इन्वॉल्यूट का रूप हो जाता है। तो आपको इन्वॉल्यूट से अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा इन्वॉल्यूट से। यही क्वेश्चन है कि यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांत बनाने में, यही एक क्वेश्चन होगा जो गियर दांत बनाने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वॉल्यूट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इससे अधिक क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा गियर दांत वाला, तो याद रखिएगा इन्वॉल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल सतहों की संख्या कितनी होगी। अगर पंचभुजाकार प्रिज्म था तो उसका सतह का संख्या 7 था, यानी कि 5 पार्श्व फलक और यानी पार्श्व सतह और 2 ऊपर नीचे वाला। तो इसी तरह त्रिभुजाकार है जो कि कुछ इस प्रकार बनेगा, हम बनाते हैं। ये त्रिभुजाकार एक प्रिज्म बनेगा जो इस तरह से इसको टच करेगा, यह एक प्रिज्म है। तो इसका सतह पूछ रहा है, तो एक सतह तो ये हो जाएगा आपका ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा नीचे जो है सो, चौथा ऊपर वाला और 5वां फिर नीचे वाला, यानी कि 3 पार्श्व सतह और 1 ऊपर और 1 नीचे, कुल मिलाकर के 5 सतह बनेगा त्रिभुजाकार में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे 5 होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार प्रिज्म की सतहें 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है। यानी कि ये वर्गाकार कह रहा है जो कि एक वर्ग के आकार का, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी एक बना लेते हैं, फिर इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। तो ये जो प्रिज्म बनेगा तो इसका सतह कितना होगा। तो प्रिज्म का चारों साइड से तो 4 सतह हो जाएगा और 1 ऊपर वाला और 1 नीचे वाला, यानी कि कुल मिला करके इसका 6 सतह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है इसका राइट आंसर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।